वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरणो रघुवर विमल जसु जोदायक फल चारु बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सीतारामचरित अति पावन मधुर सरस अति मन भावन पुनि पुनि केतन सुने सुनाए हिये की प्यास बुझत न बुझाए। भरत प्रिय रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय। परम आदरणीय श्रोतागण, साधारण मन आशा करता हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रा में होंगे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस बालकांड भाग 108, जिसमें प्रभु श्री राम के अद्भुत अखंड रूप का वर्णन है। आइए चलते हैं इस पावन प्रसंग की ओर। यह अद्भुत और अखंड रूप मैया कौशल्या के समक्ष प्रभु ने प्रकट किया है। उन्हें भ्रम हुआ था। कुछ घटनाक्रम को देखकर उनके भ्रम को मिटाने के लिए प्रभु स्वयं उनके समक्ष अपने रूप को प्रकट करते हैं। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, ऐसा स्वरूप। आइए चलते हैं इस पावन झांकी की ओर। एक बार जननी आए करी श्रृंगार पलना पौड़ाए निज कुलइष्ट देव पूजा है तो किन प्रसन्ना पूजा है तो किन
माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने पर पौढ़ा दिया। फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया। करी पूजा नए वेदे चढ़ावा, करी पूजा नए वेदे चढ़ावा, आप गए जहाँ पाक बनावा, बहुरी मातु तहाँ वांचन आई, भोजन करत देखे सुत जाई। पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहां गई जहां रसोई बनाई गई थी। फिर माता वहीं पूजा के स्थान में लौट आई और वहां आने पर पुत्र को इष्ट देव भगवान के लिए चढ़ाए हुए नैवेद्य का भोजन करते देखा। गई जननी शिशु पही भय भीताय, देखा बाल तहाँ पुनि सूता, बहुरी आई देखा सुत सोए, हृदय कंप मन धीर न होए। माता भयभीत होकर पालने में सोया हुआ था, यहाँ किसने लाकर बैठा दिया? इस बात से डरकर पुत्र के पास गई तो वहां बालक को सोया हुआ देखा। फिर पूजा स्थान में लौटकर देखा कि वही पुत्र वहां भोजन कर रहा है। उनके हृदय में कंप होने लगा और मन को धीरज नहीं होता। दुई बालक देखाय, मति भ्रम मोरे के आने बिसेखाय, देखी राम जननी कुलायने, प्रभु हंसी दीन धुर मुस्काने। वह सोचने लगी कि यहाँ और वहाँ मैंने दो बालक देखे, यह मेरी बुद्धि का भ्रम है या और कोई विशेष कारण है। एक पूजा स्थल पर चढ़ाए हुए नैवेद्य का भोग कर रहा और दूसरा जब हम जाते हैं तो सैया पर पालने पर लेटा हुआ है। ये जो दो बालक हैं, ये मेरी बुद्धि का भ्रम है या और कोई विशेष कारण है? प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता को घबराई हुई देखकर मधुर मुस्कान से हंस दिया। देख रावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। फिर उन्होंने माता जी को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन, कायल कर्म गुण ज्ञान सुभाऊ, सो देखा जो सुना
जाओ। अगणित सूर्य चंद्रमा शिव ब्रह्मा, बहुत से पर्वत नदियां समुद्र पृथ्वी वन काल कर्म गुण ज्ञान और स्वभाव से देखे, और वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी न थे। देखी मायाए सब विधि गाढ़ी, अति सभीत जो रे कर ठाड़े। देखाए जीव नचावे जाहि, देखी भगति जो छोड़ताई। सब प्रकार से बलवती माया को देखा कि वह भगवान के सामने अत्यंत भयभीत हाथ जोड़े खड़ी है। जीव को देखा जिसे वह माया नचाती है, और फिर भक्ति ने देखा जो उस जीव को माया से छुड़ा देती है। तन पुलकित मुख, तन पुलकित मुख, बचन आवाय नयन मुदे आय नयन मुदे चरणन शिरोनावा। विस्मयवंत देखि महताय रे, भय बहुरे शिशु रूप खरारी। माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलता। तब आंखें मूंदकर उसने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्यचकित देखकर खर के शत्रु श्री राम जी फिर बाल रूप हो गए। स्तुति कर स्तुति करे न जाई भय माना। जगत पिता मैं सुत कर जाना। हरि जननी बहु विधि समझाई। यह जनिकत कैसे सुनो माई। माता से स्तुति भी नहीं की जाती। वह डर गई कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, हे माता सुनो, यह बात जो मेरा आपने अद्भुत अखंड रूप देखा है कहीं पर कहना नहीं। बार बार कौशल्या विनय करे कर जोरे। अब जनि कबहु व्यापै प्रभु मोहि माया तोरे। अब जनि कबहु व्यापै प्रभु मोहि माया तोरी। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती हैं कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया अब कभी न व्यापे। आदरणीय श्रोतागण, आज्ञा दे इसी प्रसंग के साथ मिलेंगे पुनः एक नए प्रसंग के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एवं आभार। जय श्री राम।